थी तो उन्होंने जमाने जीत लिए। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है, क्योंकि आप ताजिर थे और कपड़े के ताजिर थे, और फिर अल्लाह ने बड़ी वुसअत दे रखी थी, क्योंकि सदके पे सवाब 1 गुना है और कर्ज देने पे सवाब 2 गुना है। ठीक है जी, सदके पे सवाब और कर्ज पे 2 गुना सवाब। इसलिए लिखा इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी कसरत से लोगों को कर्ज दिया करते थे। ठीक है, वो आपके पास एक मजूसी पैसे लेने के लिए आ गया, तो इमाम साहब बड़ी परेशानी है, मैं इस तारीख को लौटा दूंगा। इमाम साहब ने पैसे इनायत फरमा दिए, वो तारीख आ गई, इमाम साहब ने डील दी, वो काफी वक्त गुजर गया। इमाम साहब इस नजरिए से चले कि खुदा न खास्ता कहीं मजीद परेशान तो नहीं हो गए। वो इमाम साहब उसका घर तलाश कर रहे थे, तो तवज्जो जमीन की जानिब नहीं थी, तो जमीन पे ना वो इंसानी गलाजत पड़ी थी, तो वो इमाम साहब की ना वो पाँव को लग गई, और आप उतनी देर में उसके घर के बिल्कुल सामने आ गए। कच्ची दीवारें थी मिट्टी की, वो इमाम साहब ने ना अपने पाँव को झटका दिया ताकि ये गलाजत मेरे पाँव से उतर जाए। वो लिखा है कि वो गलाजत आपके पाँव से उतरी और जाके उस मजूसी की दीवार को लग गई जिसने आपके पैसे देने। तो इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि इसकी दीवार मुझसे गंदी हो गई है, कल कहीं इसी बात पे ना पकड़ा जाऊं। आपने वो नीचे से लकड़ी ली और आपने मजूसी की दीवार से गलाजत साफ करनी शुरू कर दी। ये थे हमारे इस्लाम, ये थे हमारे बड़े जो अल्लाह से कितना डरते थे। कल किते मैं इथों ना, वो इमाम अबू हनीफा जिनकी आज करोड़ों की तादाद में मुक़ल्लिद है, दाता साहब जिनके मुक़ल्लिद हैं, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद जिनके मुक़ल्लिद हैं, हुजूर बाबा साहब जिनके मुक़ल्लिद हैं, इतने इतने बड़े नाम जिनकी, लेकिन अंदाज देखो वो साफ कर रहे हैं। अब क्योंकि दीवार मिट्टी की थी, साथ मिट्टी भी उतरनी शुरू हो गई और दीवार में अच्छा खासा गड़ा पड़ गया। आप फिर घबराए कि कहीं इस पे ना पकड़ा जाओ, इतनी मिट्टी लाशड़ी दीवार से एडा बड़ा गड़ा पड़ गया। जब नहीं मामले की समझ आई, आपने मजूसी के दरवाजे पे दस्तक दी, लोंडी ने दरवाजा खोला, आपने फरमाया जाके को नौमान आए। उसने जाके बताया तो वो पीछे छुप गया जाके कि इमाम साहब पैसों का तकाजा करने आ गए हैं, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं। अब काफी देर खड़े रहे, आए कोई नहीं। आपने फिर दस्तक दी, क्योंकि फरासत भी थी। वो लोंडी आपने फरमाया उससे क्या है, घबरा ना, मैं पैसे नहीं मांगने आया तुझसे, मैं तो सिर्फ तेरी खबर लेने आया था, तो मैं एक मसले में फंस गया हूँ, जरा आके मुझे उस मसले से बाहर निकाल। उसने जाके बताया, वो घबराया हुआ है। उसने कहा हजरत ऐसा कौन सा मसला आ पड़ा कि जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत? इमाम यूसुफ आपके शागिर्द, इमाम मोहम्मद आपके शागिर्द, लाखों हजारों की तादाद में आपके शागिर्द हैं, ऐसा कौन सा मसला है जिसमें से मैं आपको निकालूंगा? फरमाया जो तूने वक्त दिया था तो आया ही नहीं, मैंने और ढील दी तो फिर भी नहीं आया। मैं तो आज सिर्फ ये देखने आया था कि कहीं मजीद परेशान तो नहीं हो गया, मैं अगर तेरी कुछ और मदद कर सकूं। तो तेरा घर ढूंढ रहा था, इसलिए ऊपर देख रहा था, नीचे नजर नहीं थी। पाँव को गंदगी लग गई, हाथ से तो उतार नहीं सकता था, पाँव को झटका दिया, वो गंदगी जा तेरी दीवार को लगी, डर गया कहीं इस पे ना पकड़ा जाऊं, उसकी दीवार मैंने गंदी कर दी। तो ये तेरी दीवार से गंदगी उतार रहा था, गंदगी तो सारी उतरी कोई नहीं, लेकिन देख कितनी मिट्टी उतर गई और दीवार में कितना बड़ा गड़ा पड़ गया। अब ये बता कि इसका क्या करना है? और उसने इमाम साहब के पैसे देंगे हैं। वो सोच में घूम खड़ा है, यार कैसा बंदा है ये, मैंने इसके पैसे देने हैं, मेरा गिरेबान नहीं पकड़ा, साथ को 4 बंदे नहीं लेके आया, मुझे पिटवाया नहीं, मुझे मरवाया नहीं इसने, बल्कि उल्टा पूछ रहा है कि 10 इसका अदा की करना है। वो रो पड़ा, रो के अर्ज करता, इमाम साहब दीवार की गंदगी को छोड़े, पहले कलिमा पढ़ाएं और मेरे दिल की गंदगी उतारे। पुत्र ने तो बेगानों से ऐसे सलूक किया, और हमारे रवैये जरा आज अपनों से देखो क्या बने खड़े हैं। इसलिए तो फिर इकबाल रोया था, और इकबाल ने रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक उनसे? सोने से पहले तिलावत करेगा। कल जब अमाल तुलेंगे, फाम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। अमाल में कुछ कमी आ गई, नेकियां कम पड़ गई, जहन्नम का हुक्म हो गया। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ने वाला था, तो
तो क्या होगा? सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, रब्बा ये दुनिया में मेरा आमिल था, ये पढ़ता था मुझे, ये मुझसे प्यार करता था, अब ये जहन्नम में जा रहा है। नहीं, यहां तो इसको जन्नत में भेज या मुझे कुरान से निकाल दे। सिर्फ एक सूरह मुल्क के कहने की वजह से उस बंदे की बख्शिश फरमा दी जाए। ते फिर जिहदियां शिकायतां पूरा कुरान पाक लाए नहीं है। उठो भाई, जागो और खोलो कुरान पाक। मैंने फिर पूछा, मैं हुण ए मैनू दस तेरे घर च मसले टोटल किन्ने पे ने? उन्हें मसले भी गिण के दसे। मैं हुण ए दस तेरे घर च टोटल तस्बीहां किन्नियां पईयां ने? उन्हें तस्बीहां भी गिण के दसियां। मैं चलिया रोज जिदियां एनियां शिकायतां कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दरूद ताज, मुसल्ले, तस्बीहां लाण, उस घर च सुकून किवें आना है? किवें आना है उहदे घर च? इसलिए हज़रत जी खोलो अपने घरां विच, खोलो। ये जितना इस वक्त हज़रत जी मामला बना हुआ है, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। ये सारा क्यों हुआ? अगर आप पूछते तो कुरान फिर उसका आपका ये जवाब देता, क्या? वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब बताओ भाई, जिसकी मईशत को अल्लाह तंग करे उसकी फिर मईशत कोई खोल सकता है? लेकिन दुख पता किस बात का है? आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको कोई आयत सुना दो, आपको कोई हदीस सुना दो, आपको कोई बुजुर्ग का कौल सुना दो, आपको टेंशन ही कोई नहीं। आज आपको कोई डॉक्टर बात कह दे, मैंने हज़रत जी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर तक छोड़ते देखा। इनको हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ, टेंशन ही कोई नहीं। उस दिन हज़रत आपको पता है हज पे लोग आए, मैं महफिल पे बैठा, वो अजवा खजूर जी, वो उसने अजवा खजूर नहीं, मैं आबे जमजम ते पी लांगा, खजूर नहीं मैं खानी कोई। मैं की होया है? नहीं शुगर है, डॉक्टर ने मना की थी। अला याद रखना भाई, अजवा की तो बड़ी शान है ना, महबूब ने दस्ते मुबारक से लगाई है। और मदीना की कोई खजूर भी हो तो इनकार ना करना। और पहली गाले जो खा के मारी जावांगे तो कल ही होएगा ना, फरिश्ते कम अज कम ये तो कहेंगे ना, रब्बा वही है जो मदीने की खजूर खा के मरिया सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। छोड़ के कौन सा तूने को सारी जिंदगी जिंदा, फिर भी तूने मरना ही है, खा के मर जा किते। लेकिन इतनी बात याद रखना, मदीने की खजूर खा के ना कभी को मरा ना कभी मरेगा। हाँ, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। तो जो मदीने की खजूर है वो किधर से निकली? वो भी तो मदीना पाक की मिट्टी से निकली ना। लेकिन क्या है, डॉक्टर के कहने पे हम छोड़ने को तैयार है। कोई आयत सुना दो, कोई हदीस सुना दो, किसी को परवाह कोई नहीं। डॉक्टर कह दे तो खजूर छोड़ देते, परवाह ही नहीं किसी को। कुरान सुनाओ, किसी को परवाह नहीं। वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। तंग ये हुआ सारा कुछ तंग। और ये अभी भी जो हुआ है ना, थोड़ा हुआ है जो हमने किया, हम इससे बड़े ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन पता क्या कह के छोड़ देते हैं, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है छोड़ देते हैं। फिर शक्लें नहीं बिगाड़ते, हम पे पत्थर नहीं बरसाते, हमें जमीन में नहीं दंते। बाकी हजरत कौन सा काम रह गया जो हमने कर नहीं लिया? कौन सा गुनाह है हजरत जो हमने कर नहीं लिया? सारा कुछ। इसलिए हजरत जी आओ इस तरफ हजरत, इसी में फलाह है, इसी में सुकून है, इसी में बका है, इसी में खुशियां हैं, इसी में रिज़्क़ है, इसी में जिंदगी। बाकी हजरत जी वो दिन मत्था ला के केड़ा रहे आज तक हजरत। अब हो सकता है दिल में आप सोचें मिस भाई साहब नवा इल्ज़ाम ला छड़े ये रब नाल मत्था, असी रब नाल मत्था क्यों लाया? जब हजरत हम अजान सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं ना आते थे, इसी को मत्था कहते हैं। और मत्था किसे कहते हैं? मत्थे ही तो लोग। मैं हजरत साहब उस दिन मैरिज हाल है ना, मैं कि निकाह पढ़ाने चला गया हजरत जी। हालांकि मेरे पास कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, मसरूफ़ आदमी हूँ जी बड़ा। वो किसी ने कहा जी कि
मैं चला गया हजरत जी, निकाह पढ़ा के बस मैं निकल रहा था, रास्ते में खड़ा था। उन्होंने मुझे कहा जी खाना खा लें। मैं ज़रा खाने से गुरेज करता हूँ। उधर बंदा एक आ गया, एक बंदा आ गया, निकाह में शरीक नहीं हो सका, ज़ाहिर है जिसने बुलाया था कोई जानने वाला था या रिलेटिव था हजरत। उसने मुझे हैरान कर दिया आके ना, जिन्होंने बुलाया था उनको कहता है हजरत साहब बड़ी माजरत, मैं घर से बड़े वक्त पे निकला था, रास्ते में फाटक बंद होने की वजह से ना वो ट्रैफिक बड़ी हो गई, फाटक भी काफ़ी देर बंद रहा, मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। मैं निकल आया, मैंने कहा वाह बंदिया, वो तेन एक बंदा बुलाए, चलो तू लेट पहुंचे तो तू माजरत भी कर लेना। 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल तेरी उम्र हो गई है, एने साल हो गया, रोज़ रब तेन 5 बारी अपने घर बुलांदा, कदी ओहदे कोई माजरत की कोई गल ही नहीं है। बंदा बुलाए, हम लेट पहुंचे, माजरत करते हैं उससे, लेट हो गया, फाटक बंद था, उधर पेश करेंगे। या कई सालों की नमाजें मेरे जिम्मे हैं हजरत, रोज अपने घर बुलाता है, की कभी माजरत। हर बंदा हजरत जी हुक्मरानों का रोना रो रहा है, हुक्मरानों का रोना ना रो, अपनी अपने गिरबान में देखो सारे। हजरत मेरे सामने हजरत जी को हुक्मरानों की बुराई करने लगे, मैं नहीं करने देता किसी को। मैं कहता यार मुझसे, मेरे पास नहीं है फजूल बातों का वक्त। भाई जब फैसला कर दिया गया, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे, तो फिर अब काय का रोना रोते उनका? रोना रोना तो अपना रो यार। हमसे क्या हुआ, हम क्या कर बैठे कि हमें ये दिए गए, हम पे ये मुसल्लत किए गए? भाई इसको चेक करो, एम ही वक्त आया कर रहे, सारी कौम को सोखा काम लगा मिला हुआ है, अपना सारा कुछ उन पे डाल के वेले हो गए। मैं हजरत पीछे भी बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, मैंने फिर बात की, देखेंगे टोटल आपकी नेशनल असेंबली की सीटें हैं 400, मैंने वैसे कह दिया 400, कम ज्यादा हो सकती है, तो मुझे इतनी को पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, कम ज्यादा। और हम कितने हैं टोटल पाकिस्तानी? 22 करोड़। कितने हैं जी? अच्छा हजरत जी को गल समझ आती है, 22 करोड़ नूं 400 ने लुट लिया। हजरत साहब को गल समझ आती है, 22 करोड़ नूं 400 ने लुट लिया। और 4 करोड़ तो छोड़ो, 22 लाख हो वो भी छोड़ो, मैं कहता हूं 22,000 को भी छोड़ो, 2200 हो नियत के, ठीक हो नियत के, 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, 2200 हो नियत के ठीक, और 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। ये किवें हो गया? 400 ने 22 करोड़ लुट ले। चंगा काम लभ्या तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, सौखा अपना सारा कुछ उन्होंने पा के वेले हो गए। नहीं जो उन्हें लुटिया ही, तुम कितने सो, तुम क्यों सुते हो? बातें करने को बड़ी है, सौखा काम है कौम को मिला हुआ, काम की बात है कोई नहीं। कितने दिन हजरत जी कौम फेसबुक पे ना इसी बात पे बहस करती रही, इमरान खान की शलवार पुठी है कि सीधी है, क्या करे यार, दुख होता है हजरत जी बात सुन सुन के। अल्लाह दे बंदे अपनियां चेक करो, साड़ियां सीधियां ने कि पुठियां ने, अपनियां वेखो यार। मैं आखिरी बात, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा इस तरह का, आखिरी बात खत्म जी। इस वक्त हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले और सबसे ज्यादा सुनामी जिधर आता है ना, वो जापान है। और सिर्फ उस मुल्क को सैलाब जलजलों का सामना नहीं, हजरत जी आपकी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है, हिरोशिमा और नागासाकी है, उसने एटम बम भी खाया, लेकिन उसके बावजूद भी उरूज, तरक्की आपकी। टोयोटा उनकी है जी, मैं चलो एक ही चीज का नाम ले लेता हूं, यारस, अल्टस, रेवो, फॉर्ट्यूनर उनकी है। मेरे उस्ताद ना आप फरमाते हैं 1980 में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जी सुनामी आया जापान में, किसी से उन्होंने इमदाद नहीं ली, जिसने इमदाद दी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और दुख की गल है पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी है, पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी। ओए साडे आडे भैड़े दिन आए, साडे आडे भैड़े दिन सानू बांग्लादेश ने इमदाद दी। और उससे भी ज्यादा दुख की बात है हमने ले भी ली है दुख। देखो ना बच्चे अगू हसते ने, फिर टेंशन ही नहीं थी, वो अगू शुगर लाने ने।
किसी को है ही नहीं। ये पुत्र आप ही अपने पाकिस्तान में कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता है बाहर पाकिस्तान का मतलब क्या है? मंगण वाले, फकीर। ये आप खुश हो रहे हो, आप मेरी खुशामद कर रहे हो, मैं आपकी कर रहा हूं। आप कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला बाहर पाकिस्तान का मतलब है फकीर, मांगने वाले। आप ट्रैवल नहीं करते, हम बाहर जाते हैं। पता है एयरपोर्ट से पे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं? हमारी घड़ियां भी उतरवाते हैं।